अगर तो देखा जाए वर्ल्ड के लिहाज से तो बाबर आजम अब तक ऊपर जा रहा है सारे तरीकों से, लेकिन अगर देखा जाए उसकी जो आउट होने की है वो बाबर आजम विराट कोहली आउट नहीं होता जल्दी। उसमें इतनी बाबर आजम में इतनी अहलियत है कि वो विराट के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है। अगर वो अगर उसने पैसे के पीछे ना भागे, वो अपने गेम को सीधा करे। सबको बाबर आजम ही क्यों पसंद होता है, आखिर क्या वजह है? वो इस वजह से पसंद है क्योंकि एक टीम को लीड करने वाला होता है ना, वो जिसके पूरा टीम बेस कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज़ के साथ में हूँ आपकी होस्ट सहर नकवी। जी तो नाज़रीन, आपको अपना मैं आज का मौजू बताती चलूँ तो मेरा आज का मौजू ये है कि अगर विराट कोहली और बाबर आजम की अगर बात की जाए, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर है या फिर बराबर है? आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके जवाब। तो मैं चली लोगों की तरफ। मेरा सवाल ये है कि अगर बाबर आजम और विराट कोहली को देखा जाए, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम विराट कोहली से बराबर है या फिर उससे बेहतर है? जी, विराट कोहली और बाबर आजम। जी बाबर आजम के बारे में पहले बात करूंगा क्योंकि वो हमारा अपना मुल्क का बच्चा है, तो उसमें टेक्निकली टैलेंट इतना ज़्यादा खुदा अल्लाह की तरफ से कि जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है। तो माशाल्लाह उसका कवर ड्राइव, उसकी पुल शॉट और उसका मैच को लेकर आगे जाना और विकेट में फंसा रहना, ये मैच को आगे लेकर जाता है और पाकिस्तान जीत जाता है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम में इतना टैलेंट नहीं है, उसमें टैलेंट की कमी है? इसमें नहीं, बाबर की बात कर रहा हूँ ना, बाबर में टैलेंट की कमी नहीं है। बाबर मैच को लेकर आगे चलता है। तो विराट जो है, विराट भी मैच विनिंग प्लेयर है। दोनों 10/10 है दोनों। दोनों ही अच्छे हैं, मतलब आप वो बाइसनेस कर रहे हैं, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ ही। मैं दोनों तरफ हूँ क्योंकि दोनों मुझे पसंद है। दोनों की बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। बाबर आजम की मुझे कवर ड्राइव बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ जी। आप यानी कि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? हाँ, ना बाबर आजम मेरे मुल्क का प्लेयर है, मैंने उसकी फेवर करनी है। लेकिन टेक्निकली विराट कोहली को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर बात की जाए विराट कोहली के रिकॉर्ड की, जो अभी तक वो जितना भी खेल चुके हैं, प्ले कर चुके हैं, इसके रिकॉर्ड की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर बाबर आजम विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या फिर नहीं? उसमें इतनी बाबर आजम में इतनी अहलियत है कि वो विराट के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है। अगर वो अगर उसने पैसे के पीछे ना भागे, वो अपने गेम को सीधा करे। यानी कि वो कर सकते हैं? वो कर सकता है, उसमें टैलेंट है। टैलेंट है? किस टाइप का टैलेंट है? उसमें एक तो उसमें कायदाना सलाहियतें बहुत कम है, लेकिन वो बैटिंग का वो मास्टर है। वो कप्तानी नहीं कर सकता, लेकिन उसमें खेलने का, बैटिंग करने का उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। वो आप लेकर जाता है। ये क्यों कह रहे हैं कि कप्तानी का टैलेंट क्यों नहीं है उसमें? तो आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? हर कोई कप्तानी नहीं कर सकता। वो डिफेंसिव कैप्टन है। उसको चाहिए, अगर उसने कप्तानी करनी है ना तो वो अग्रेसिव होकर खेले। अच्छा, कप्तानी करे, अग्रेसिव होकर करे। सबको बाबर आजम ही क्यों पसंद होता है, आखिर क्या वजह है? वो इस वजह से पसंद है क्योंकि एक टीम को लीड करने वाला होता है ना, वो जिसके पूरा टीम बेस कर रही होती है। वो अगर आउट हो जाए तो बंदा कहता है यार ये टीम गई। एक वो है और वो एक फखर जमान। अगर फखर जमान चला गया तो टीम आगे जाएगी, अगर नहीं चला तो स्कोर मुश्किल हो जाता करना। लेकिन कैप्टन तो शाहीन शाह अफरीदी है, तो उसके बारे उसको क्यों नहीं पसंद आप? शाहीन शाह अफरीदी भी ठीक है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कम है। अभी वो नौजवान है, वो भी इतना नहीं कर पाएगा चीज़ों को जितना बाबर आजम कर लेता है वो, क्योंकि वो बॉलर है। बैटिंग को गेज करना वही कर सकता है जिसको पता है, बैटिंग के क्राइटेरिया पता होता है। वो बैट्समैन नहीं कर सकता। वो बैट्समैन है, ऑलराउंडर भी है और ऊपर से फील्डिंग भी अच्छी करता है। कैप्टेंसी भी उसी के पास अच्छी होती है बाबर आजम के साथ। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छा कर रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उम्र नहीं है इतनी अभी। अच्छा, इंडियन क्रिकेट में कौन सा आपको क्रिकेटर पसंद है? ऑफ कोर्स विराट कोहली, तो रोहित शर्मा है, लेकिन विराट कोहली सबसे ऊपर। लेकिन जो विराट कोहली का लेवल है वो उसी का लेवल है विराट कोहली का, वही पसंद है। अच्छा, अगर विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम विराट कोहली के बराबर है या फिर उससे बेहतर है? अगर तो देखा जाए वर्ल्ड के लिहाज से तो बाबर आजम अब तक ऊपर जा रहा है सारे तरीकों से, लेकिन अगर देखा जाए उसकी जो आउट होने की है वो बाबर आजम विराट कोहली आउट नहीं होता जल्दी। वो चौके मारता है, छक्का नहीं मारता, लेकिन आउट नहीं होता। अपनी टीम को लीड करके जिता देता है। 23 बालों में अगर 47 चाहिए तो वो कर लेता है। लेकिन बाबर आजम जो प्रेशराइज हो जाता है, पाकिस्तानी यही है, प्रेशराइज हो जाते हैं सिचुएशन के लिहाज से। अगर 2 आउट हो गए तो सारे आउट हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है।
वो एक भी अगर 9 खिलाड़ी आउट हो गए तो वो खेलेंगे, लेकिन वो खेलते हैं। इनमें ये मसला है, इनके पसीने छूटने लग जाते हैं, हार जाते छक्का हैं। मारते और फिर गए। हाँ, फ्रीदी की तरह उड़ा आ जाता है, बूम बूम आ गया है, वो बूम बूम छक्का मार के फिर चले जाता है। वो फिर उसके बाद सीधा ही बाहर। जी, ऐसे ही होता है। और एक खिलाड़ी पे बेस करती है पाकिस्तानी टीम करती है बेस बाबर आजम पे, उसके बाद फखर जमान पे। बस ये 2 खिलाड़ी मुझे लगता है जिन पे आप बलबला आता है, जोश आता है। ये 2 आउट हो जाए तो पूरी पाकिस्तानी टीम गिर जाती फिर है। वो फिर 0 पे आउट पे आउट है, फिर लाइन लग जाती है। बॉलर वाला साहब है आजकल, वो चाचा आ रहा है, वो 2-3 छक्के मार देता है। कौन सा चाचा? इफ्तिखार अहमद उसे कहते हैं, उसे चाचा कहते हैं। तो वो 2-3 छक्के मार देता है, वो बस ऐसे ही है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए इन दोनों की, अगर फिटनेस अगर देखा जाए तो विराट कोहली काफी अच्छा प्ले कर चुका है, ठीक है, और अभी भी उसकी ना 4-5 साल की जो गेम है ना वो रहती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बाबर आजम ऐसे ही विराट कोहली की तरह फिटनेस बरकरार रखेगा और इस जैसा ही खेलेगा, या फिर लो हो जाएगी इसकी गेम? अगर ये इसी तरह जिस तरह उसकी फिटनेस अभी है जी, उसको कंटिन्यू करेगा, उससे बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें हो सकती है, यानी हो सकती है। अगर वो थोड़ा सा नीचे आ गया तो उसको मीट करना मुश्किल हो जाएगा बाबर मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो वो कैसे कर सकता है उसको फिटनेस, उसके कैसे तोड़ सकता है रिकॉर्ड? उसकी जो फिटनेस है ना, विराट के मुकाबले में बाबर की फिटनेस कम है, टू बी ऑनेस्ट वो कम है। क्यों कम है? वो उतनी मेहनत नहीं करता जितनी वो मेहनत करता है विराट हाँ, अगर देखा जाए तो वो, अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों के खेलने की, तो आपको क्या लगता है कि पिच पे दोनों में से कौन ज्यादा टिका रहता है? विराट कोहली। वो क्यों? उसमें वो ज्यादा एबिलिटी है एज पर बाबर आजम। यानी कि उसमें एबिलिटी नहीं है। हाँ, उसमें नहीं है। उसमें वो खेलना चाहे तो खेल सकता है, वो मैच को लेकर आगे जाता है, लेकिन जब वो क्या कहते हैं प्लेयर है ना, फिर माइंड की बात होती है। लक पे डिपेंड करता है। नहीं, लक पे नहीं डिपेंड करता, उसको आता है खेलना आता है। जिस बंदे ने 10 घंटे 12 घंटे नेट पे रहना है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि नेट पे रहना, क्या मतलब इस बात? नेट पे रहने से मुराद है अच्छा, अच्छा, ग्राउंड वाले नेट पे, ग्राउंड वाले प्रैक्टिस में रहता है। और हम जैसे बंदे जो है ना, वो बातें करने वाले होते हैं, जिन्होंने आगे जाके ग्राउंड में एक्ट करना है, ये उनकी बात है। मैं उनकी बात, जिसने 12 घंटे 10 घंटे नेट प्रैक्टिस करनी है उसके लिए मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है उसके लिए जिसने प्रैक्टिस कम करनी है, मेहनत कम करनी है। ये हमारे बातें ज्यादा करनी है। हाँ जी, तो हमें उसकी गेम चाहिए, हमें उसकी कप्तानी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बस ये मेरा क्लियर कट सवाल है। अच्छा, अगर बात की जाए इन लोगों की, ये रिकॉर्ड की भी बात होगी, और अगर देखा जाए क्रिकेट की बात की जाए तो विराट कोहली ने ओलंपिक्स में क्रिकेट को इन कराया। तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर बाबर आजम भी इन करवा पाएगा ओलंपिक्स में क्रिकेट को, या नहीं? अभी उस लेवल पे बाबर को जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें मैं नहीं समझता कि बाबर वो लेकर आगे जा रहा है। वो तो अपनी उलझनों में उलझ गया जी, वो तो अपनी उलझनों में अपनी गेम सीधी करे, अपने आप को वहां तक लेकर आए तो फिर वो वहां तक आएगा। अच्छा। और अगर बात की जाए कि विराट कोहली की अगर बात की जाए तो उसको ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो उसे किंग ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को भी ये खिताब मिल पाएगा या फिर नहीं? नहीं मिल पाएगा। उसमें इतनी एबिलिटी है, उसमें इतना टेम्परामेंट भी है, टैलेंट भी है, वो कर सकता है। उसका फोकस सिर्फ अपनी बैटिंग पे हो और किसी बात पे नहीं, कोई पॉलिटिक्स में ना जाए, कोई किसी की फेवर ना करे, अपनी गेम को सीधा करे। तो यानी कि वो कर सकता है, कर सकता है, एबिलिटी है उसमें है, वो टैलेंट पूरा है उसमें, वो कर सकता है। लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई, मेरा छोटा बेटा बाबर आजम, आप थोड़ा सा अपनी क्रिकेट पे फोकस दो, अपनी बैटिंग पे फोकस दो, उस पे पॉलिटिक्स में ना हो, आप अपनी गेम को सीधा करो। अच्छा, अगर देखा जाए विराट कोहली का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर बाबर आजम विराट कोहली के रिकॉर्ड को चेस कर पाएगा या फिर नहीं? अगर तो सोशल मीडिया के हवाले से देखा जाए तो चेज नहीं कर सकता। क्यों? उसकी व्यूवरशिप, उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं पूरी वर्ल्ड में, बाबर आजम के कम है। बाबर आजम को सपोर्टर मिलती है ज्यादा पाकिस्तान से, लेकिन उसे पूरी वर्ल्ड से मिल रही है। आईपीएल, क्योंकि पीएसएल से इतनी तो लीग नहीं ना हो सकती, आईपीएल का लेवल ज्यादा ऊंचा है। बिल्कुल। तो पीएसएल का भी लेवल अब बढ़ेगा इंशाल्लाह। 7 साल हो गए हैं, 8वां आना है, तो बस ऐसे ही है, लेवल आस्ता आस्ता जाता है। बाबर आजम बाद में आया, कोहली कब का है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर फिटनेस की बात की जाए
तो अगर विराट की अगर क्रिकेट देखा जाए तो उसके भी 4-5 साल अभी रहते हैं उसके प्लेयरों के ना, लेकिन बाबर आजम न्यू है, तो आपको क्या लगता है कि वो विराट कोहली जैसी फिटनेस कायम कर पाएगा या फिर नहीं? अगर तो देखा जाए फिटनेस को, तो पाकिस्तानी मेरे ख्याल से फिटनेस ना कम ही रख पाते हैं। शोएब मलिक ने रखी हुई है अभी तक, बाकियों का निकल ही गया। लेकिन वो खेलता नहीं है ना। वो लेकिन खेलता नहीं है। लेकिन कोहली ने अपनी फिटनेस बरकरार रखी है, शादी के बावजूद भी उसका पेट नहीं निकला। अनुष्का शर्मा के साथ उसने शादी कर ली है, वो भी पतली है वो भी पतला है, इसलिए वो फिट रखते हैं अपने आप को। बाबर आजम की शायद शादी बाबर हो गई आजम की है? भी शादी नहीं हुई, तो फिर तो शादी के बाद शायद वो फिट ना रख पाए, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो शादी के बाद फिट नहीं रहा? काफी है, एक का नाम बताओ। काफी ने छोड़ दी है क्रिकेट। आमर ने छोड़ दी है, वो अच्छा। क्यों उसने छोड़ी है? वो लीगें खेलता है बस। वो शहीन शाह अफरीदी वैसा नहीं रहा जैसा पहले शादी से पहले था। तो वो शुरू में था ना वजरा, फिर अपना नाम भी तो बनाना था। पता नहीं पर शादी के बाद इनको क्या होता है, ये यानी कि शहीन शाह अफरीदी चेंज हुआ है शादी के बाद। होना नहीं ये चाहिए था लेकिन हुआ है। यानी कि असर उसकी शादी की वजह से सारा खराब हो पाकिस्तान में ये गया। असर पड़ता है असर। अच्छा, अगर ओलंपिक्स की बात की जाए, अगर देखा जाए ओलंपिक्स में तो विराट कोहली ने ना क्रिकेट को इन कराया, तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम भी क्रिकेट को इन करवा पाएगा ओलंपिक्स में या फिर नहीं? करवा सकता है, लेकिन अभी तो इससे बेचारे से कैप्टनसी छीन दी है इन्होंने। शहीन शाह को बना दिया अब कैप्टन, तो अब तो ये कैप्टन ही नहीं रहा ना। अब ये कैप्टन बनेगा, फिर बात आएगी ओलंपिक्स की, तो मुश्किल है बात लग रही। तो यानी कि आप चाहते हैं कि बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना दिया हाँ जाए? मेरे ख्याल से, क्योंकि कैप्टन वही बनता है जो कैप्टन लीड करना जानता हो, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है टीम में। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट प्लेयर है वो, ये इफ्तिखार होगा यहाँ। लेकिन उसको इतना पता नहीं है, खेला है ज्यादा मैचेस इसने है, तो उसी को बनाना चाहिए। बाकी बॉलर जो कभी आज तक कैप्टन शाहिद अफरीदी बना है वो, लेकिन ऑलराउंडर था वो बॉलर। वो शहीन शाह अफरीदी भी बैटिंग कर लेता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। वो लीगें खेल लेता है, PSL में लाहौर कलंदर में 2-3 छक्के मार देता है, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम में नहीं चल सकते वो। अच्छा, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड बात की जाए तो विराट कोहली को किंग ऑफ क्रिकेट का ना खिताब दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को भी किंग ऑफ क्रिकेट का खिताब मिलेगा या फिर वो बाहर हो जाएगा क्रिकेट से? नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, इसे भी मिलेगा, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से आया बिलोंग, इसने मेहनत की है। कोई अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करता बंदे की। अगर देखा जाए इंडियन क्रिकेटर को, तो वो मेहनत ज़्यादा करते हैं पाकिस्तानी की निस्बत, लेकिन पाकिस्तान भी मेहनत करता है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा पाकिस्तान मेहनत नहीं करता, लेकिन कम करता, आप ये कम कह रहे हैं? करता है बस ना। अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लीगें करवा लेते हैं, मैच करवा लेते हैं, जीतते वगैरह है नहीं, पैसे इकट्ठे करने का बहाना है बस ये। और मैच बजट फिक्सिंग भी आता है, कर हाँ लेते जी, हैं। जी बस ऐसे ही है। अब आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी? मैं यही देना चाहूँगा कि देखें, अपने अपने प्लेयर को सपोर्ट करें, लेकिन जो अच्छी बात है उसको भी सपोर्ट करें। ये नहीं है कि इंडिया वाले इंडिया को सपोर्ट करें। अब मैं क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, मैं इंडिया और पाकिस्तान को नहीं देखता। मुझे कोई भी प्लेयर अच्छा लगता है, जैसे डेविड वार्नर मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। बॉलर में मुझे वो मिचेल स्टार्क बड़ा पसंद है। तो मैं टीम को सपोर्ट नहीं करता, मैं क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि क्रिकेट को सपोर्ट किया जाए, ना कि पाकिस्तानी टीम को, ना इंडिया टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने सुने हैं लोगों के जवाब, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।